हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बखैर से होंगे और दिए गए लेसन्स को बखूबी पढ़ रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा लेसन नंबर 13 द लास्ट स्टोन मैसन्स पीरियड 1 को। ठीक है बेटा, आज इसी लेसन्स के पीरियड 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि एक वालिद होते हैं जो अपने बच्चे के लिए बहुत मुतफक्किर होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पेशा अपनाए हुए होते हैं जो उनके बाप दादाओं से उसे मिला, और वो चाहता है यही इसी पेशे को वो अपने बच्चे में दे, ताकि वो अपना बच्चा इसको आगे लेकर बढ़े। ठीक है, लेकिन अपने बच्चे के इस रवैयों को देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि क्योंकि उसका बच्चा उस अमल को, इस कारीगरी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं इसमें और आगे क्या होता है। ठीक है, द ओल्ड मैन सैट बिफोर अ हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैच्यूज ऑफ राधा एंड कृष्णा। बूढ़ा आदमी राधा और कृष्णा के आधे मुकम्मल शुदा स्टैचू के सामने उसके सामने बैठ जाता है। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप, और वो अपने हाथ को उसके गोद में, विच मीन्स जो मूर्ति वो बना रहा था, द स्टैचू, जो मुजस्समा वो बना रहा था, किसका, राधा और कृष्ण का, उसके गोद में, हिज लैप। ठीक है, उसके गोद में क्या करता है, ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आईज। ओके, अपने गोद में। ठीक है, वो अपने गोद में हाथ को रखता है ऐसे और झुक के उसके सामने बैठ जाता है अपनी आंखों को क्लोज करके। ही वॉज प्रेइंग, और वो प्रार्थना करने लगता है, वो दुआ करने लगता है। ही डिड नॉट सीम टू लिसन टू दी हेजिटेंट, ऐसा नहीं लगता है कि वो उस हेजिटेंट को सुनने वाला है, विच मीन्स ऐसा लग रहा था कि उस हेजिटेंट विच मीन्स हिज सन, उसके बेटे को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुनने वाला है। ठीक है, क्या कहता है, गुड बाय द सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर, ही सैट स्टिल। देखिए, उसका बेटा बाहर से, फ्रॉम द डोर, दरवाजे के बाहर से उसका बेटा क्या कहता है, गुड बाय, ये बोल के वो चला जाता है, और अभी भी वो वहां पर मूर्ति के सामने बैठे हुआ रहता है। कौन, बूढ़ा आदमी। ठीक है बेटा, तभी आवाज आती है, मास्टर जी सलीम। तभी सलीम नाम का एक मुलाजिम लड़का होता है जो उस वर्कशॉप में दाखिल होता है, उस वर्कशॉप में, उस दुकान में, उस कारखाने में दाखिल होता है और आवाज लगाता है, मास्टर जी। ओके, हिज वॉइस वॉज फिल्ड विथ कंसर्न, ही हेल्ड अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड्स। उस बच्चे की आवाज में एक फिक्र होती है, उस बच्चे की आवाज फिक्र से भरी होती है। ही हेल्ड अ कप ऑफ टी इन हिज हैंड, और उसके हाथों में चाय का एक कप होता है। द ओल्ड मैन lifted his head. He had a pale face and looked old and tired. बूढ़ा ज़ईफ आदमी अपने सर को उठाता है और उसकी चेहरे पीले पड़ चुके थे। उसका चेहरा, उस बूढ़े आदमी का चेहरा क्या था, पीला पड़ गया था, और बहुत ज़्यादा बूढ़ा और थका हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो मालूम पड़ रहा था। He said, उसने कहा, सलीम, soon I'll be the last stone mason here. सलीम, बेटा सलीम, बहुत जल्द मैं आज के ज़माने में सबसे आखिरी स्टोन मैसन होने वाला हूँ। उसने कहा मायूसी भरे अल्फाज में, उसने क्या कहा कि सलीम, अब मैं आखिरी स्टोन मैसन, पत्थरों के कारीगर होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बाद इस कारीगरी को कोई आगे लेके जाने वाला नहीं है। एज एवरी वन हैज़ गॉन टू आगरा, क्योंकि अब यहाँ हर कोई आगरा जा चुका है। क्यों बेटा आगरा क्यों जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आपने पीरियड 1 में पढ़ा कि सारे लोग इस मूर्तिकारी से, विशेष मंदिरों की मूर्ति बनाने से आगे बढ़ चुके हैं। लोग बिजनेस के लिए, लोग कमाने के लिए, अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के लिए अलग अलग और भी सेक्शन को लोग एडॉप्ट कर रहे थे, ना कि सिर्फ मूर्तियों को बनाने में ही लोग लगे हुए थे। लोग आपने देखा इसमें फ्लावर पॉट बनाने में लगे हुए थे, लोग एस्ट्रे बना रहे थे, कैंडल स्टैंड्स बना रहे थे, अलग अलग जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें होती हैं उसकी तरफ लोग बढ़ चुके थे। ठीक है ना, इसलिए वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अब आखिरी स्टोन मैसन ही रह जाऊंगा, क्योंकि हर कोई अब आगरा जा चुका है अर्निंग की तलाश में, कमाने की तलाश में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। Here we go. Okay. लुक गोपाल माई सन हैज गॉन टू, देखो दूसरों की क्या कहना, गोपाल जो कि मेरा बेटा है, अब वो भी कहाँ जा चुका है, वो भी आगरा जा चुका है। नाउ आई हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन अब मुझे खुद से ही
ये इस स्कल्पचर्स को, इस मूर्ति को, इस मुजस्समे को अब मुझे ही ख़त्म करना है, मुझे ही फिनिश करना है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फेंड बॉय सलीम एंड सेड, ज़ईफ़ आदमी उस अनाथ यतीम बच्चे, ऑर्फेंड कहते हैं बेटा यतीम को, ठीक है, ऑर्फेंड बॉय यतीम बच्चा, यतीम लड़का, कौन, सलीम। बूढ़ा आदमी उस ऑर्फेंड सलीम को, यतीम बच्चे सलीम को देखता है और कहता है, आई हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ, अब मेरे पास उतनी ताकत नहीं बची। आई कांट वॉक विद द चिसल द वे आई यूज्ड टू, अब मैं छेनी के साथ इस काम को वैसे नहीं कर सकता जैसे कि मैं किया करता था। ज़ोफ़ तारी होने के बाद, बुढ़ापा आ जाने के बाद जिस्म के अंदर उतनी जान बचती नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत होती नहीं है कि हैमर का यूज़ वैसे ही कर पाए जैसे कि अपने जवानी के दिनों में इंसान करता है ना बेटा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। Carving takes too long a time. I have to finish the work and I will. Carving, which means carving, तराशना, तराशने में काफ़ी वक्त लगता है, किसी चीज़ को तराशने में काफ़ी वक्त लगता है। I have to finish the work and I will, और मुझे हर हाल में इस काम को कंप्लीट करना है और मैं करूँगा और मैं कर रहूँगा, ठीक है। The boy offered tea to the old man and said, बच्चा, वो जो लड़का सलीम अपने उस बूढ़े ज़ईफ़ आदमी को क्या करता है, ऑफर टी, चाय पेश करता है और कहता है, प्लीज ड्रिंक दिस, इसे पीजिए, इट विल डू यू गुड, ये आपको बेहतर लगेगा, इसे पीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। यस आई नो यू विल फिनिश दिस वर्क, हाँ मैं जानता हूँ आप इस काम को कंप्लीट ज़रूर कर लेंगे। हौसला अफजाई करता है वो नौजवान यतीम बच्चा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। Right. Now we can read this one. The old man sighed and picked up the chisel and the hammer. Old man, वो बूढ़ा आदमी, वो ज़ईफ़ आदमी एक आह भरता है, उसके बाद वापस से अपने छेनी को, अपने हथौड़ी को उठा लेता है। He loved his work and didn't want to change it for any other work in the world. चूंकि वो अपने पेशे से प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अपने पेशे को छोड़कर दुनिया का कोई भी और काम कर सके, है ना, वो करना ही नहीं चाहता था दूसरा काम। 4 days together the man worked continuously without taking any rest. कई दिन तक वो आदमी बिना रुके, कंटिन्यूसली, बिना आराम किए, कंटिन्यूसली काम करता रहा। His one desire was to finish the sculpture. उसकी इतनी ख्वाहिश थी, इकलौती ख्वाहिश ये थी कि वो इस स्कल्पचर्स को, इस मूर्ति को किसी तरीके से बना दे, कंप्लीट कर दे, फिनिश कर दे। Which would be his last, जो कि उसकी अब आखिरी मूर्ति होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद उसे करने का इरादा था भी नहीं और जिस्म जवाब दे चुका था उसे। He walked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. His arms grew heavy and his eyes grew tired and then he could not see anymore. वो उस वक्त तक काम करता, he walked, उस वक्त तक काम करता रहा, till his hands began to tremble, जब तक उसके हाथ कांपने शुरू ना कर दिए, जब तक उसके कंधे, उसके shoulders started to ache, दर्द होना शुरू ना कर दिया। His arms grew heavy, उसके बाजू भारी होने लग गए। His eyes grew tired, उसकी आंखें थकने लगी। And then he could not see anymore, और फिर उससे कुछ और दिखाई नहीं देने लगा। Which means इतना काम में डूब चुका था कि पूरी तरीके से वो थक कर चूर हो गया था। उसके कंधे दुखने लगे थे, उसकी बाजुआं भारी होने लगी थी, उसकी आंखें दुखने लगे थे, और हद तो ये हो गई कि आंख इस कदर दुखने लगी, उस तकलीफ देने लगी कि वो आंखों से दिखना बंद हो गया उसे। कुछ वक्त के लिए बेटा होता है, थकने के बाद इंसान के बेहोशी तारी हो जाती है ना, आंखों के सामने धुंधलापन चला आता है, ब्लरनेस चली जाती है ना, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद या थक जाने के बाद। सेम सिचुएशन इसके साथ उस वक्त के लिए हुआ था, ठीक है बेटा। At that moment Salim returned. He saw the old man and asked him to eat some food. उसी वक्त सलीम वापस लौट कर आता है, वो देखता है उस बूढ़े आदमी को और कहता है उससे कहता है, क्या कहता है, आस्ट, मुझसे पूछता है, which means कहता है to eat some food, कुछ खा लीजिए। सलीम आता है, लौट कर देखता है इस हाल में वो ज़ईफ़ आदमी है, तो सलीम कहता है कुछ खा लीजिए। The old man whispered, बेटा whispered कहते हैं खुसफुसाने को, एक दूसरे कान में जो खुसफुसाते हैं ना, नहीं होता ऐसा,
हाँ, हम लोग भी क्लास के अंदर में देखते नहीं बच्चों को, आपस में बात करते, देखो देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हाँ, वही खुशफुसाना होता है, ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, ये खुशफुसाना है। अब धीरे से बोलने को भी कहते हैं, ठीक है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, क्या बोलता है? आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट, मैं इसे ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे कंप्लीट से ख़त्म कर पाऊँगा। आई विल नॉट कंप्लीट इट, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। किसे? मूर्ति को। इफ़ गोपाल वॉज हियर, अगर गोपाल यहाँ होता, अगर गोपाल यहाँ होता, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तो आज बात दूसरी होती। अकेले मैं कितना ही करूं, तो आज गोपाल यहाँ होता तो बात दूसरी होती। ऑल्दो ही वॉज नॉट गुड स्कल्पचर, हाँ पता है मुझे कि वो एक अच्छा स्कल्पचर नहीं है, अच्छा वो क्या नहीं है, शिल्पकार नहीं है, अच्छा वो कारीगर नहीं है, फिर भी he had difficulty in carving the face and hands properly, और उसे किसे? गोपाल को मुश्किल होता है क्या बनाने में? चेहरा और हाथ को प्रॉपरली बनाने में उसे मुश्किल होता है, उसको डिजाइन देने में आज भी गोपाल को इस चीज में दिक्कत होता है, मुश्किल होता है। There was something missing in his fingers, उसके उंगलियों में कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डिजाइन नहीं दे पाता है फेस को और हैंड्स को। एंड दैट समथिंग कांट बी टॉट, ये वो चीज है जो सिखाई भी नहीं जाती, ये खुद ब खुद अंदर से आती है चीजें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सलीम विस्पर्ड, सलीम कहता है, क्या कहता है? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, ये ऐसा इसलिए होता है, आखिर चेहरा बनाना या हाथ को बनाना ये वो कला है, या ऐसा नहीं जो सीखा जाता है, सिर्फ सीखने से आता है। इमेजिनेशन की एक पावर होती है जिसको इमेजिन करके चीज़ों को इंसान तराशता है, बनाता है। तो वही कह रहा है, यह एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर से निकल के आती है ना, जो आपके अंदर से निकल के आती है, ये एक ऐसी चीज़ है ये। यू आर राइट सलीम, एंड देन द ओल्ड मैन एडेड, एंड इफ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस एशट्रेस फॉर द टूरिस्ट। अब वहाँ कहता है, बिल्कुल वो बूढ़ा आदमी कहता है, यू आर राइट सलीम, तुमने बिल्कुल सही कहा सलीम, और अगर ये चीज आपके अंदर, एंड देन द ओल्ड मैन एडेड, फिर वो बूढ़ा आदमी आगे और इसमें ऐड करता है, ऐड करता है मतलब जोड़ के और आगे कहता है, और अगर, एंड इफ यू डोंट हैव इट, अगर वो आपके अंदर कला नहीं है जो आपके अंदर से निकल के आ रही है, अगर वो आपके अंदर कला नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप आगरा जाइए और क्या करें? मास प्रोड्यूस करिए एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए एस्ट्रे वगैरह बनाइए, एस्ट्रे सिगरेट पीने की बर्तन जो होता है ना, वो बनाइए जाइए, अगर वो कला आपके अंदर नहीं है तो, ठीक है बेटा। फिर द बॉय आस्क्ड मास्टर जी टू ईट, बच्चा वो लड़का कहता है, मास्टर जी कुछ खा लीजिए। एंड आफ्टर फीलिंग अ लिटिल बेटर द ओल्ड मैन पिक्ड अप हिज, ओके, थोड़ा और बेहतर महसूस करने के बाद बूढ़ा आदमी वापस से अपने औजारों को उठाता, अपने टूल्स को उठाता, काम करना शुरू कर देता है। ओके, इन दोज डेज ही प्रेड अ लॉट, उन दिनों वो पूजा आराधना बहुत किया करता था, विच मीन्स वो बूढ़ा आदमी उन दिनों में बहुत ज्यादा प्रेयर किया करता था। नाउ ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, और अब अपने दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पूजाओं में वो क्या मांगा करता था? ताकत, और अपने बच्चे के लिए दुआ किया करता था। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चिसल फेल फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हैंड, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब वो काम कर रहा था तो उसके हाथ से छेनी और हैमर जमीन पर गिर गया। द हैमर ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड एंड ही फेंटेड, जैसे ही हैमर उसके हाथ से गिरा और वो बेहोश हो गया इंसान। सुबह जब वो काम कर रहा था वो बूढ़ा आदमी, तो उसके हाथ से चेसल, छेनी और हैमर दोनों जमीन पर गिर गया और वो फेंटेड हो गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो गया वो आदमी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, when the old man opened his eyes he found himself on the cot on his bedroom covered by a light cotton blanket। जब उस बूढ़े आदमी की आंख खुली, opened his eyes, जब उसने अपनी आंख को खोली, he found himself on the cot, वो अपने आप को पाया कि वो एक चारपाई पर है। cot which means चारपाई, खटिया, देखा है ना अपने गांव में, अगर सुना होगा, देखा होगा, खटिया कहते हैं चारपाई, है ना। वो अपने आप को चारपाई पे पा रहा है, इन हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में, कवर्ड बाय लाइट कॉटन ब्लैंकेट, हल्की पतली सी कॉटन की ब्लैंकेट से ढका हुआ। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग अराउंड ऑफ द चिसल रीच्ड हिज ears, और दुकान से, कारखाने से चिपिंग साउंड आ रही है। एक चिपिंग
अराउंड ऑफ chisel, sound of the chisel, chipping sound of the, I think it should be sound, not around, okay बेटा, sound of the chisel reached his ears, और उसके कारखाने से छेनी की आवाज उसके कान तक आ रही थी. He listened, उसने गौर से सुना, फिर सोचा had he heard correctly, क्या वो उसे सही सुनाई दे रहा है. थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्या ये छेनी की आवाज है. He could hear it again, फिर वो दोबारा सुनता है. Strong blow of the hammer on the top of the chisel, जोर जोर से, strong, बहुत ही मजबूत, blow of the hammer, उस हथौड़ी की आवाज जो कि चेसल के ऊपर पड़ रही थी. उसने सोचा गोपाल, he was back, उसे लगा उसका बेटा गोपाल अब वापस आ गया है ना. Then he was back, गोपाल had returned, वो वापस आ गया है. He should help him, वो उसकी मदद करेगा. They would finish the statue together, अब वो सोचने लगा कि अब हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, स्टैच्यू को कंप्लीट करेंगे. Weakly he walked, बहुत ही कमजोरी के साथ वो चला दरवाजे की ओर और आवाज देते हुए गोपाल. He was about to say, वो कहने ही वाला था गोपाल, but the words froze on his lips, लेकिन वो लफ्ज, वो अल्फाज उसके होठों पर ही जम गए. No, he wanted to cry out, वो जोर से बोलना चाहता था, नहीं नहीं मत करो, बोलना चाहता था. Stop the work, और ये कहना चाहता था stop the work, काम बंद करो. But he could not move and stood staring at the young stone carver walking at the face of the statue. लेकिन But he could not move, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सका. वो खड़े होकर उस नौजवान कारीगर कार्वर जो तराश रहा था उसके तरफ वो देखने लगा, और कि किस तरीके से वो एट द फेस ऑफ द स्टैच्यू के फेस को बना रहा था, जो कि स्टैच्यू का फेस बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, उसे वो कर रहा था. इट वॉजंट हिज सन गोपाल, और वो उसका बेटा गोपाल नहीं था, बट सलीम. लेकिन कौन था वो सलीम था जो उस मूर्ति के फेस को बना रहा था. हिज सर्वेंट, उसका मुलाजिम था वो. द ओल्ड मैन वॉज स्टन्ड, ओल्ड मैन उसे बिल्कुल हैरान होकर देख रहा था. अनेबल टू स्पीक, कुछ बोल नहीं पा रहा था. एंगर गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन, उसका गुस्सा खत्म हो गया और उसकी अब तारीफ शुरू हो गई. उससे गुस्सा खत्म होकर उसकी तारीफ शुरू हो गई. उसने कहा हे राम. द ओल्ड मैन विस्पर्ड, उस बूढ़े आदमी ने कहा हे राम. फाइनली व्हेन द वीकनेस हैड लेफ्ट हिम, जब उससे वो कमजोरी खत्म हुई, ही वॉक्ड ओवर टू द बॉय, वो लड़के के पास गया. पुट हिज हैंड, अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखा, अपने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा सलीम. द बॉय startled, he turned looking up at his master. लड़का मुड़ा और अपने मास्टर की तरफ देखा. अब लड़का अचानक देखकर क्या परेशान हो गया, घबरा गया. तो हकलाने स्टैमरिंग में क्या कह रहा, आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था. विस्पर द बॉय, बच्चे ने कहा आई विल लर्न इफ यू टीच मी, मैं सीख लूंगा अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मास्टर जी. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, मैं बहुत ही सीक्रेटली इसकी प्रैक्टिस करता चला आ रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट 2 years, 2 सालों से. इन द क्वेरी, खदान के अंदर मैं पिछले 2 सालों से इसकी प्रैक्टिस करता चला आ रहा हूँ. आई नो, मैं जानता हूँ. आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. मैं जानता हूँ मुझे आपकी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है. बट इजंट दिस डिफरेंट, क्या ये उतना भी तो अलग नहीं है मास्टर जी? दिस इज स्कल्पचर इजंट इट, ये तो स्कल्पचर है ना. द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड. बूढ़ा आदमी उसके सर को अपने कंधे की तरफ, अपने शोल्डर की तरफ खींचने के बाद कहता है देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू, कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखाऊं. माय सन, मेरे बेटे, गो अहेड, जाओ, यू हैव इट इन योर हार्ट, ये सारी चीज तुम्हारे दिल के अंदर है. कुछ ऐसा नहीं जो मैं तुझे सिखाऊं, मैं तुम्हें सिखाऊं. तुम सब सीखे हुए हो, तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम दिल से काम कर रहे हो. ओके, आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मैसन्स इन इंडिया विल एवर हैव. मैं जानता हूं कि तुम भारत के सबसे बेहतरीन स्टोन मैसन होगे जिसे इंडिया अपने पास रखेगा. मतलब तुम एक बेहतरीन स्टोन मैसन होगे जो कि इंडिया के पास होगा. ठीक है बेटा, तो ये रही हमारी कहानी जिसमें हमने देखा हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स को कि किस तरीके से वो
ख़त्म होती जा रही है, और ख़त्म होने की वजह क्या है ये भी हमने देखा, क्या रीज़न है, क्या वजह है ख़त्म होने की, इसको हमने अच्छे से समझा, और क्यों इसे हमें सेव करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको भी हमने इसमें समझा। ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं। On the basis of your understanding of part 2, answer the following questions given below. When Salim came to the old man to serve him tea, his voice was filled with concern. What do you think Salim was concerned about? जब सलीम उस बूढ़े आदमी के पास चाय देने के लिए आया तो उसकी आवाज़ फिक्र से भरी हुई थी। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो किस बारे में इतना मुतफक्किर था, फिक्रमंद था? He was concerned about the old man's physical condition. वो कंसर्न था, वो मुतफक्किर था, फिक्रमंद था उस बूढ़े आदमी की जिस्मानी हालत को देखकर, कमजोरी को देखकर। क्या था? वो मुतफक्किर था। Who was Salim? What was his relation with the old man? आखिर सलीम कौन था और उस बूढ़े आदमी के साथ उसका ताल्लुक क्या था, रिश्ता क्या था? Salim was a boy who worked in the stone mason's house. Actually, there can we add some more thing, which means Salim was an orphan boy. Okay, we can add also that point. Salim was an orphan boy who worked in the stone mason's house. ठीक है, served him tea and took care of him. जो उसी मैसन हाउस में काम, वो एक यतीम बच्चा था, उस मैसन हाउस में काम करता था और उसमें उस चाय और उसकी देखभाल किया करता था। ही वॉज अ सर्वेंट बॉय, वो एक मुलाजिम बच्चा था। एंड द ओल्ड मैन वॉज हिज मास्टर, वो बूढ़ा आदमी क्या था? उसका मास्टर था। ये मैन नहीं बेटा, ये मैन है। ठीक है, मैन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स वरीड अबाउट? ओके, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स वरीड अबाउट? Why was the old man's worried? Okay, चलेगा. What was the old man's worried about, right? He learned carving from his father. He expected to his son to carry forward his traditional craft. परेशान इसलिए था, क्वेश्चन क्या है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी परेशान किस बारे में था? तो परेशान इसलिए था कि वो चाह रहा था कि he learned carving from his father, क्योंकि चूंकि उसने तराशना, पत्थरों को तराशना अपने वालिद से सीखा। वो अपने बेटे से ये उम्मीद कर रहा था कि वो इस परंपरा को, वो इस सकाफत को आगे अपनी नस्लों तक भी लेकर जाए। ओके, नंबर 4, व्हाई डिड ही विश गोपाल वॉज विथ हिम? आखिर उसे ख्वाहिश क्यों हुई कि वो गोपाल उसके साथ होता? ही वॉज नॉट गुड एट carving the face and hands of statues. He wished Gopal was with him to help him to finish the statue because he himself was too weak to use the hammer vigorously. वो इसलिए चाहता था कि गोपाल उसके पास हो क्योंकि चूंकि गोपाल को चेहरा और हाथ बनाना स्टैचू का नहीं आता था। वो चाह रहा था गोपाल उसके साथ रहे ताकि उसकी मदद करे स्टैचू को कंप्लीट करने में। इसलिए ही हिमसेल्फ वाज टू वीक, कि वो बहुत कमजोर था हैमर को मजबूती से चलाने के लिए, इसलिए वो चाहता था गोपाल उसके साथ रहे। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his room. Who do you think put him on the cot? जब वो ज़ईफ आदमी की आंखें खुली, वो अपने आप को देखता है कि वो चारपाई पर है अपने रूम में। आपको क्या लगता है आखिर किसने उसे उस चारपाई पर ले गया होगा? He thought his son Gopal had come back. उसे लगा कि उसका बेटा, okay, he found himself on his cot. Okay, who do you think put on the coat? Actually, do you think, which means आपको क्या लगता है किसने उसे रखा होगा? जाहिर सी बात, आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये कहेंगे सलीम ही कहेंगे आप, मे बी, और हो सकता है आप ये भी कहेंगे he thought his son Gopal had come back. okay? अगर उसकी बात करेंगे उसे लगा, अगर ओल्ड मैन की बात करेंगे, if I think about the old man point of view, then he will definitely think that his son come back. Okay, he returned. Then he put him on the cot. लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए तो जाहिर सी बात है, हमने स्टोरी को पढ़ा है तो हमें यही लगेगा we thought his son Gopal, not we thought the Salim had come back. सलीम हैड पुट हिम ऑन द कॉट, राइट? सलीम ने उसे उस चारपाई पर रखा था, अगर हमसे पूछा जाए ये तो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गोपाल वापस आ चुका था। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? ओके, लास्ट वन, व्हाई डिड द ओल्ड मैन एडमायर सलीम? आखिर बूढ़ा आदमी सलीम की तारीफ क्यों किया? सलीम, आंसर क्या देखिए, सलीम्स कंसर्न फॉर द ओल्ड स्टोन मैसन्स, क्योंकि सलीम उस बूढ़े कारीगर के लिए बहुत ज्यादा मुतफक्किर रहता था, फिक्रमंद था। His timely help in carving the statue, वक्त पर उसकी मदद उस स्टैचू को बनाने में, and his skills in carving made the old man admire Salim, और तराशने में जो उसकी स्किल थी, जो उसकी महारत थी
इस चीज ने उस बूढ़े आदमी को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। चले बेटा, अब तक के लिए इतना ही। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।